सो टॉपिक क्या था हमारा, बॉक्स मॉडल का टॉपिक था। और बॉक्स मॉडल के अकॉर्डिंग हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले क्या होगा, बॉर्डर होगा, फिर क्या होगा, मार्जिन, फिर होगा पैडिंग, और फिर होगा रियल कंटेंट। इसको रियल कंटेंट बोलते हैं। ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले दैट मीन बॉर्डर के ऊपर जो होता है एरिया, उसको बोला जाता है मार्जिन। और टॉप पे है ना, ऊपर है ना ये, तो इसका मतलब मार्जिन कौन सा बन जाएगा, ये टॉप का बन जाएगा। नीचे वाला एरिया जो है वो कौन सा मार्जिन बन गया, फिर ये बॉटम मार्जिन बन जाएगा। इधर है लेफ्ट साइड में, तो क्या बन जाएगा, मार्जिन बन जाएगा लेफ्ट का। और अगर इस साइड है ये, तो ये मार्जिन कौन सा बन जाएगा, ये मार्जिन बन जाएगा राइट का। तो मैंने मार्जिन अगर लिखा है अगर खाली, तो आप यह समझ लो कि मैं चारों तरफ की बात कर रहा हूं। अगर मैं खाली मार्जिन हाइफन टॉप लिख रहा हूं, तो आप यह समझ लेना कि सिर्फ और सिर्फ टॉप वाले मार्जिन की बात की है। खाली मार्जिन दैट मीन फॉर ऑल साइड। इसी तरीके से ये क्या हो गया, आपका बॉर्डर हो गया। बॉर्डर में भी यही है, अगर हम बॉर्डर की बात करते हैं तो चारों तरफ के बॉर्डर की बात हो रही है। अगर बॉर्डर हाइफन लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट, इसी तरीके से राइट, और टॉप और बॉटम, और इसी तरीके से पैडिंग। और इसके बाद जो होगा इसका रियल कंटेंट होगा। ठीक हो गया पॉइंट। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि भाई मैंने एक पेज बनाया है, इसके अंदर मैंने डिव टैग बना दिया। हम डिस्कस क्या कर रहे थे, डिव टैग क्या है। डिव का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, डिविजन्स। क्या बता सकते हैं डिविजन्स किसे बोलते हैं, पार्ट्स। जैसे सुना भी होगा सब डिविजनल ऑफिसर, इसका मतलब क्या हुआ भाई, मेन ऑफिस कहीं और है, ये उसकी सब ब्रांच है। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इसका मतलब ये उसके सबॉर्डिनेट में काम आ रहा है। तो ऐसे सब वर्ड यूज हो जाएगा इसमें। तो किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं डिव को हम, कि ये जो मेरा बॉडी वाला पार्ट है ना, ये जो मेरा बॉडी वाला पार्ट है, मुझे इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे कि मान लो ये मेरा बॉडी टैग है, और इस बॉडी पार्ट को मैंने छोटे छोटे चंक्स वर्ड यूज कर रहा हूं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई, इसके बीच में लॉगिन हो गया। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसमें कुछ गैप भी आ रहा है, ये गैप भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, मार्जिन। इससे ऊपर वाला पार्ट है ना, इस बॉर्डर के ऊपर वाला पार्ट है ना, अगर इस बॉर्डर से नीचे होता तो ये पैडिंग है। ये भी दे रहे हैं थोड़ा सा हम। अब इस पार्ट को दो तरीके से किया जा सकता है। अगर इसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, इस बॉर्डर के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो मार्जिन है ये। अगर इस बॉर्डर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो पैडिंग है। ठीक हो गया ना। तो इस तरीके से हमें बीच में सोचना पड़ेगा। जिसके अकॉर्डिंग आप अपना थॉट बना रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग चलना है आपने। पॉइंट क्लियर हो गया नहीं है वाला। अब एक छोटा सा पॉइंट और सोचो। देखो घर बनाते हैं सारे, तो जब घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिया जाता है, प्लॉट ही लिया जाता है। खाली प्लॉट होता है। तो ये मान लो आपका खाली प्लॉट है, ये खाली प्लॉट है। और ये भी हम डिसाइड कर लेते हैं कितने बाय कितने का, फ्रंट कितना है जी, इसकी विड्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है, ये भी कर लेते हैं। तो वेबसाइट भी तो ऐसे ही है, इसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, यही होता है ना जी। जब घर बनाते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में प्लानिंग क्या होती है कि हम किचन कहाँ बनाएंगे, लॉबी कहाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या बनाया जाता है, उसका एक लेआउट बनाया जाता है, डिज़ाइन बनाया जाता है, जो एक आर्किटेक्ट बना देता है। वैसे तो आज की डेट में सारे ही आर्किटेक्ट हैं, अपना रखा पेपर पे सारे अपने आप ही बना रहे कि यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ जानी चाहिए, ये है। लेकिन फिर भी पास करवाने के लिए हमें एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी वेब डेवलपमेंट के फॉर्मेट की बात करें तो वो जो डिज़ाइन है वो कौन बनाता है, वो एक वेब डेवलपर बनाए। और वो बनेगा कैसा, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले कल बनता क्या है। अब ऐसा तो है नहीं है क्लाइंट के पास हम बैठ गए, हाँ जी बोलो क्या क्या बनाना है, मैं कोडिंग करता रहूँगा और वो पास करता रहेगा। वो कहेगा मेरे को नहीं पसंद, फिर मैं कोडिंग डिलीट करूँगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है
उसे बोला जाता है मॉकअप। मेरे पास अगर ये फोटोशॉप में, ये फोटोशॉप में एक डिज़ाइन बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे जो डिज़ाइनर होगा ना, वो क्लाइंट को लेके बैठ जाएगा। वो जैसे यहाँ पे डिलीट वगैरह करना इजी है ना, कलर चेंज करना है, रेड करना, ग्रीन करना, ब्लू करना, ये रहा। कह रहा यार ऐसा डिज़ाइन बनाना मेरे को, ऊपर थोड़ा ब्लर भी होना चाहिए, लॉरम इप्सम जहाँ लिखा नज़र आ रहा है वहाँ पे कंपनी का नेम हो जाना चाहिए। मुझे ये सारी चीज़ें आपसे बनवानी है, मुझे ऐसा ही पेज बनवाना है एक्चुअल में आपसे। वो उसका फ़ायदा क्या कि आपने 2-4 लाइनें बना ली, चलो जी वेब डेवलपमेंट कंप्लीट होगी। मेरे को वो नहीं चाहिए पहले नंबर पे। तो मेरे को ऐसा डिज़ाइन चाहिए, जिस दिन आप ऐसा डिज़ाइन बनाने लायक हो गए उस दिन आप समझ सकते हो कि आप डेवलपर वाली लाइन पे चल पड़े हो, लाइन पे चल पड़े हो। यू आर नॉट अ डेवलपर दैट टाइम, उस लाइन पे चल पड़े हो। और ऐसे डिज़ाइन जब आप इंडिविजुअली हैंडल करना शुरू कर दोगे देन कंफर्म है कि आप डेवलपर बन चुके हो, फिर वेब डेवलपमेंट कर लोगे आप। तो सबसे पहले ये बनता है, अगर मैं ये बना के दिखाना शुरू कर दूँ तो फिर तो डिज़ाइन कभी फाइनल ही नहीं होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, नेट से डाउनलोड वगैरह करके क्लाइंट को दिखा देते हैं, 19-21 की चेंज करते हैं, वो भी ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा और क्लाइंट को भी नॉलेज है तो वो इसी फॉर्मेट में चलेगा। लेकिन आज की डेट में सिनेरियो थोड़ा चेंज हो चुका है, ये थोड़े आउटडेटेड वे हो चुके हैं। आज की डेट में एडोब का ही एक वर्जन आता है, एडोब में ही आता है एक XD, एडोबे। मैं डिज़ाइन से दिखा देता हूँ सीधा, ये एडोबे के हैं। ये देखो जरा, ये आपको दिख रहा होगा ना, इसमें मोबाइल के लिए भी बन जाते हैं। लुक एट दिस, ये डिज़ाइन इसमें बने हुए हैं सारे। ये देखो जरा, ये देखो जरा। तो एडोब के XD वर्जन में भी मिलते हैं। लेकिन आज की डेट में एक और चल रहा है जिसको बोला जाता है फिग्मा। ये वो चल रहा है, जो बाहर के क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादातर फिग्मा पे आते हैं। तो फिग्मा के डिज़ाइन कैसे बने हुए देखेंगे आपको मैं, आप ये देखो, ये फिग्मा में बना हुआ है। मैं आपको एक फुल स्क्रीन दिखा देता हूँ। लेकिन फिग्मा में क्या हो जाता है, इसमें मार्जिन पैडिंग कितनी लेनी है कितनी नहीं लेनी है, ये देखो जरा। इस तरीके से डिज़ाइन देखेंगे इसके, ये देखो बना हुआ ना, जैसा मोबाइल के लिए भी बन जाता है, वेब डेवलपमेंट के लिए भी बन जाता है। लुक एट दिस, ये देखो कौन सा बटन कौन से कलर का होना चाहिए, सब कुछ इसमें डिज़ाइन होता है। तो फिग्मा भी अवेलेबल है, XD भी अवेलेबल है, फोटोशॉप भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, एक मॉकअप मिलेगा। मॉकअप बोला जाता है, मतलब कोडिंग करने से पहले हमें ये दिखा दिया जाएगा। हमारा काम तो आसान हो गया ना, हमारे पास ऐसा डिज़ाइन बना आ गया, मेरे को तो यही बनाना है ना, तो मैं तो बना लूँगा। फिर मेरे सामने कोई पेपर पे ड्रॉ कर दे तो मैं बना लूँगा। लेकिन अगर आपको बिल्कुल स्क्रैच से उठाना है तो सोचना पड़ेगा करेंगे क्या भाई। तो अगर ये डिज़ाइन मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर होता है। तो हमें यही डिस्कस करना है। इसमें देखो ध्यान से, कुछ मार्जिन भी दिया होगा, कुछ पैडिंग भी दी होगी, कलर कॉम्बिनेशन बड़े परफेक्ट हैं। ये देखो जरा, नीचे जाते जाओ थोड़ा सा। तो मेरा एक थॉट है कि एटलीस्ट ये डिज़ाइन तो कवर करना है। मैंने एक इसलिए संभाल के रखा हुआ है, ये प्रैक्टिस के लिए मेरे को आपको ये बताना है। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए। मैं जो चाहता हूँ वो मैंने आपको दिखा दिया है कि मुझे ये चीज़ चाहिए आप लोगों से। तो दोबारा आते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले हमें डिव का मीनिंग मतलब तो क्लियर हो गया जी। डिव का मतलब हो गया डिविजन्स, अपनी वेबसाइट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। ऐसा भी हो सकता है कि एक डिव के अंदर दूसरा डिव आ जाए, ऐसा भी हो जाता है ना कि एक रूम बना लिया हमने, उस रूम में भी हम क्या करते हैं, एक पार्टीशन दे देते हैं। लाइक कोई एग्जांपल, रूम के अंदर एक और सब पार्ट होना चाहिए जिसको आप कह सकते हैं कि थोड़ी सेपरेशन दे रखी है। सेपरेशन इन द सेंस अटैच बाथरूम, और थोड़ा सा साइड में बना रखा है शटर वगैरह लगा के जिसमें कुछ कपड़े टांगे जा सकते हैं। मिरर भी आज की डेट में इस तरीके से बनना शुरू हो गया कि भाई पूरी की पूरी एक रूम के अंदर ही एक पार्टीशन हो जाती है और उसमें एक स्लाइडर लगा देते हैं।
अलमारी का काम ख़त्म हो गया वहाँ पे, मिरर भी लग गया वहाँ पे, जूता चप्पल जो रखना रखो भाई अपना, ऐसा भी होना शुरू मैंने देखा है। तो डिप के अंदर डिप भी हो सकता है, उस डिप के अंदर एक और डिप आ सकता है। आपको तो अपना वर्क अचीव करना है पहले नंबर पे। तो हम इंटीरियर की बात नहीं कर रहे अभी, हम तो डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। इंटीरियर मतलब दीवारें ये वो उनकी बात नहीं कर रहे अभी हम। इसकी बात कर रहे हैं हम। तो इसको समझने के लिए मैं क्या बनाने वाला हूँ, अभी एक डिप बना लिया मैंने। अब सबसे पहले जो 3 पॉइंट थे वो क्लियर करने मेरे को। कौन कौन से? बॉर्डर, CSS लिखनी शुरू करें आज। CSS की टर्म्स तो क्लियर हो गई थी। क्लास दे दी मैंने एक, मेन हाइफन बॉक्स, हाइफन लगा सकते हो, स्पेस नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर स्पेस लगाओगे तो वो 2 क्लासेस मान के चलेगा। हाइफन लगा दिया तो सिंगल क्लास बना के चलेगा। तो मेन बॉक्स नाम की क्या है, क्लास है। और CSS लिखते हुए क्या किया जाएगा यहाँ पे, डॉट मेन हाइफन बॉक्स करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसका मतलब ये डिव जो नजर आ रहा है आपको, मैं इसकी क्या देना चाहता हूं, विड्थ देना चाहता हूं। पिक्सल में लेके चलेंगे, परसेंटेज में भी लेके चल सकते हैं, पिक्सल में लेके चलेंगे अभी हम, क्योंकि वेबसाइट अभी जो बना रहे हैं हम वो बना रहे हैं फिक्स। एक होती है लिक्विफाई या रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव और लिक्विफाई पे थोड़ा टाइम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए फिक्स तो बनानी है। हाइट कितनी रख लूँ मैं इसकी, ठीक है जी। और मैं इसको क्या दे देता हूं, बॉर्डर कॉलन 5 पिक्सल, सॉलिड, और कलर शुड बी ब्लैक। अब मैं इसको देखूं तो ये बन गया, यहाँ पे एक बॉक्स बन चुका है। थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर लो। कलर ये देना पड़ेगा, बिना कलर के नहीं होता है। क्या जी? कलर ये देखो को डिफ़ॉल्ट कलर उठा लेगा इसका, और मैं ऐसे ही रहने दूं। वैसे 3 तो ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट तो कलर उठा ही रहा है ना उसका, तो पैरामीटर तो पूरे करने पड़ेंगे, कल को चेंज करना पड़ जाए कलर। तो एक ये लगाना जरूरी है कि देखो यहाँ पे आप थोड़ा माउस लेके जाते हैं तो कलर की ऑप्शन दिखानी शुरू कर देता ना। ये देखो जरा, ये देखो, तो यहाँ पे तो ऐसे दिखाना शुरू कर देता, तो इसलिए इसको लगा लेते हैं। तो मैं इसको 570 कर दूं अगर, तो ये थोड़ा और बढ़ गया। लेकिन बार बार जा रहे हो, बार बार चेंज कर रहे हो, तो बेस्ट वे क्या है, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, और इंस्पेक्ट करने के बाद आपके पास ये देखो बॉक्स मॉडल भी ओपन हो गया। यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे बॉर्डर 5 पिक्सल का दिख रहा होगा आपको, जो छोटा है बट दिख रहा होगा आपको। और अंदर मेन कंटेंट कितने बाय कितने का, 570 बाय 400 का। तो आप यहाँ पे तो बढ़ा सकते हैं ना इसको, ये देखो जहाँ लगेगा आपको ठीक है वहाँ पे छोड़ देना है इसको। तो मैं यहाँ पे इसको 800 कर दिया मैंने। अगर आपको लगता है कि भैया 800 ठीक है, डन हो गया। अब ये 800 फिक्स हो चुके, ठीक हो गया ना। ये बॉर्डर आप बड़ा करो, छोटा करो, जैसे आपको ठीक लगता है आप कर सकते हो। 10, 20, 30, डन हो गया। अगर कोई आपको कहता कि मेरे को बॉर्डर चाहिए था सिर्फ लेफ्ट का, राइट का मैं थोड़ा सा कलर अलग कर देता हूं। ये मैंने अलग कर दिया। टॉप का, बॉटम का, जैसे मैंने अभी एक बात आपको क्या कही थी, बॉर्डर की बात कर रहा हूं तो टॉप, बॉटम हो गया ना। और बॉर्डर जरूरी नहीं कि सॉलिड ही होता है, ये आप लोगों की अब थोड़ी सी सर्चिंग है ये वाली, कि आप यहाँ गूगल पे लिखो, कौन सा वर्ड लिखोगे, बॉर्डर स्टाइल्स लिखो,
जो भी वेबसाइट आती है फर्स्ट वही ओपन कर लो, सभी से मिल जाएगा। तो देखो बॉर्डर जरूरी तो नहीं है कि होता ना, ये वही टॉपिक आ गया ना। बॉर्डर का मतलब चारों तरफ से बॉर्डर, बॉर्डर का बॉटम डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, सारे हैं ना यहाँ पे। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं ये ग्रूव उठा लेता हूँ और ग्रूव दे देता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ ग्रूव दे देता हूँ। टेस्ट करके देखो, अभी ग्रूव का कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये देखो ये ग्रूविंग में आ रहा है। ये जैसे वो होता है ना आपका फ्रेम होता है, फोटो फ्रेम, वैसा। तो आपके पास ऑप्शन और भी हैं और यही है बस। आपको कोई रट्टा लगाने की तो ज़रूरत नहीं है आई थिंक। बस आपको कीवर्ड पता होना चाहिए कि लगाना क्या है। ये देखो मैंने यहाँ पे डबल लगा दिया, तो इट शुड बी लाइक दिस वन। तो इस तरीके से दिखेगा। तो बॉर्डर मीन्स चारों तरफ का बॉर्डर जो है वो आपको दिख रहा है। और इतने में कोई डाउट हो तो बताइए पहले तो। चलो डन हो गया। चलो हमारा एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। मैं फ़िलहाल के लिए ये सारे डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट का कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करना सीखो। CSS में कमेंट कैसे होता है, स्टार स्लैश स्टार और स्टार स्लैश। शॉर्टकट यूज़ कर लो, कंट्रोल के साथ स्लैश। और इसको क्या कर देता हूँ मैं, अब मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट फिल कर देता हूँ। कंटेंट क्या फिल करूँ मैं, यहाँ पे लॉरम लिखो, लॉरम 100। तो ये डमी टेक्स्ट है, दिस इज कॉल्ड डमी टेक्स्ट। 100 लिखने का मतलब 100 वर्ड लिख दिए होंगे। ये देखो जरा, ब्ला ब्ला लिखने से अच्छा तो ये लिख दो। या आपके पास MS वर्ड इंस्टॉल है ना अगर, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो। यहाँ भी डमी टेक्स्ट होता है, कभी नोटिस नहीं करते चीज़ें हम ये वाली। RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये दिस इज कॉल्ड डमी टेक्स्ट। वीडियो प्रोवाइड पावरफुल वे टू हेल्प, मीनिंग है नहीं है हमें नहीं पता, आप ये भी यहाँ डाल सकते हो। ये इसका डमी टेक्स्ट है, लेकिन ये लो ऐसे डाल दो चले। तो दिस इज कॉल्ड मेन कंटेंट, दिस इज कॉल्ड बॉर्डर। अब आप ये देखो ध्यान से कि इसके ऊपर मेरे बिना कहे अपने आप ही एक मार्जिन सा आ रहा है। थोड़ा बड़ा करके देखूं तो ये देखो जरा गैप आ रहा है। ये गैप नहीं आना चाहिए, अपने आप ही आ रहा है, मैंने तो दिया ही नहीं। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। बॉडी पे क्लिक करके देखो कितना आ रहा है, मैंने तो दिया ही नहीं। इसका मतलब जितने भी टैग होते हैं, जितने भी टैग होते हैं उसमें कुछ पॉइंट्स, कुछ पिक्सल्स, मार्जिन या पैडिंग बाय डिफॉल्ट होती है। जैसे यहां पे H1 टैग लिख दो और वेलकम हियर लिख दो। इसमें देखते हैं हो तो राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, मैंने तो दिया नहीं ना मार्जिन ये वाला। टॉप में और बॉटम में बाय डिफॉल्ट मार्जिन है, ये मैंने तो दिया नहीं। अब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं वेबसाइट बनाऊं तो मेरा मार्जिन तो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है ना, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट वाला मार्जिन जो है ये 0 हो जाना चाहिए। तो क्या करें, इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया? यूनिवर्सल। स्टार का मतलब फॉर ऑल, जितने भी टैग हैं, चाहे वो डिव है या H1 है या पैराग्राफ है, अगर उसमें मार्जिन है तो 0 हो जाए, अगर उसमें पैडिंग है तो 0 हो जाए। अभी चेक करो, खत्म हो गया मार्जिन। मैंने 0 क्यों किया? क्योंकि मैं मार्जिन दूंगा 10 पिक्सल का, तो वो 10 नहीं है एक्चुअल में, वो 18 पिक्सल है। 8 तो बाय डिफॉल्ट ले रहा है ना, तो सबसे पहले 0 ही कर दिया, कंफ्यूजन नहीं खत्म कर दी। अब मार्जिन कैसे देना है मेरे को? अगर टॉप से मार्जिन देना है मुझे, अगर टॉप से मार्जिन देना है और मैं यहां लिख दूं अगर खाली मार्जिन 30 पिक्सल का, तो ये क्या करेगा क्या? इधर से भी 30, इधर से भी 30, इधर से भी 30, इधर से भी 30। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आता है सर नीचे तो कोई मार्जिन का पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन हमें नहीं दिख रहा।
कब दिखेगा? जब आप यहां पे दूसरा टैग शुरू करोगे कोई, अब दिखेगा। ये देखो जरा, नहीं तो इसके साथ होता ना बिल्कुल। फिर भी क्लियर कर देता हूं, ये देखो तो है। इधर क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं अभी। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके जरूर चेक करो, कोई टॉपिक ही यही है। 30 पिक्सल चारों तरफ से है, ठीक है ना। अगर मैं इस मार्जिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, 30 पिक्सल के बाद मैं 100 पिक्सल कर दूं, अब ये क्या करेगा? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना। तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है? एक दिया है तो चारों तरफ से 2 पैरामीटर दे दिए हैं अगर, तो पहले वाला टॉप और बॉटम का, और दूसरे वाला लेफ्ट और राइट का। चेक करें, किसका? डिव का। टॉप का कितना है? जितना टॉप का होगा उतना ही बॉटम का भी होगा, ये देखो बता रहा है बाय डिफॉल्ट तो यही है। लेफ्ट का 100 था तो राइट का भी 100। समझने वाली बात है यहां पे। पहले एक दिया तो चारों तरफ से बराबर है, 2 दिया, 3 दे दो। अब बोलो, 3 दे दिए मैंने। पहला टॉप का, दूसरा किसका था? लेफ्ट राइट का, तो तीसरा किसका बना? बॉटम का। पहला टॉप का होगा, 3 दे दिए ना। टॉप, थर्ड वाला बॉटम का, और बीच वाला जो था किसका था? ये देखो, टॉप बॉटम, लेफ्ट और राइट का तो बराबर रहेगा। और 4 दे दिए जाए तो चलेगा कैसे? पहले टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, क्लॉकवाइज चल रहा है। ये इसका शॉर्टकट है, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन रहती है फिर भी, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। फिर तो आप ऐसे यूज़ करो, लेफ्ट का अलग दे दो, कोशिश करो ऐसे यूज़ करो, इजी है। तो बॉक्स मॉडल चल रहा है ये वाला। मार्जिन अब नोटिस करने वाली बात है, मार्जिन इस बॉर्डर के ऊपर वाला ही था, लेफ्ट वाला ये सारा वही चल रहा है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और मैं मार्जिन रख दूं 0 या ऑटो वर्ड जो है, या ऑटो नाम की वैल्यू जो है, ये काम करती है लेफ्ट और राइट पे। बस ये क्या करते हैं, विड्थ निकाल लेती है पूरी, ठीक है, निकाल ली विड्थ। जो भी कंटेंट था आपका, जो भी डिव था, जो भी आपका एलिमेंट था, वो कहां आ गया? सेंटर में आ गया। और दोनों साइड में इसने क्या किया? जो स्पेस था बराबर बराबर बांट दिया। अगर आप क्या करते हो, ऑटो करते हो, बॉटम का भी 0 है जी, बॉटम का भी 0 हो जाएगा। बॉटम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ लेफ्ट और राइट पे फर्क पड़ा। हुआ तो चारों तरफ से ऑटो ही, लेकिन अगर आप ऐसे कर दो 100 ऑटो 0, इसका मतलब क्या हुआ? टॉप का 100 लेफ्ट राइट, ऑटो मीन सेंटर में, और लास्ट वाला 0 यानी बॉटम से 0। परफेक्ट। इसको तो जब भी आपको कोई लेआउट बनानी है तो उसको सेंटर में रखो ना। ये देखो सेंटर में है मेरी बिल्कुल रही लेआउट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बना तो दिया आपने, कोई ध्यान नहीं दिया, इधर जा रहा हो कोने में। कोई वेबसाइट कोने में नहीं जाती, कोई भी ओपन करके देख लो। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, एफबी ओपन कर लेता हूँ। अब इसी को देख लो, ये बिल्कुल सेंटर में जाएगा। मैं लॉग आउट करके ना इसका वो दिखाता हूँ आपको। लुक एट दिस,
बिल्कुल सेंटर में है। ये देखो। सो रिमेंबर दैट कि आप यहाँ पे क्या लगाओ, मार्जिन 0, ऑटो 0। अगर 0 ही देना है तो फिर यहाँ भी 0 देने की ज़रूरत नहीं है, हो गया सेट। अगर आपको ऊपर से मार्जिन देना है तो मार्जिन दो, नहीं देना तो मत दो। समझ में आ गया इतना पॉइंट? ये अब बात किसकी करते हैं, पैडिंग की। तो पैडिंग मैं दूं यहां पे 50 पिक्सल की। तो 50 पिक्सल की पैडिंग देने का मतलब क्या हुआ, इसमें मतलब परसेंटेज में हम लिख नहीं सकते, मतलब इशू रहेगा या मतलब पिक्सल? देखो परसेंटेज में तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा ना फिर आपको। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन 100% से बाहर जा रही हो। तो फिलहाल के लिए उसकी बात कर ही नहीं रहे, अभी हम करेंगे जरूर बात उसकी, लेकिन फिलहाल के लिए स्टार्टिंग के लेक्चर में नहीं बात कर रहे उसकी हम। पिक्सल काउंटर, ठीक है ना, हो सकता है मैं देने को इसमें भी दे सकता हूँ, मुझे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी वेबसाइट परसेंटेज में तो नहीं बन सकती ना। तो पहले पिक्सल तो समझ में आए क्या है, ये मीनिंग क्लियर हो गया यहाँ पे आ गया। लेकिन प्रॉब्लम नोट नहीं किया आप लोगों ने, हैं? देखो नीचे तो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, कंटेंट ही नहीं अभी तो। लेकिन अब इसको ध्यान से देखो तो इसका साइज भी बढ़ता जा रहा है। हो क्या रहा है, कंटेंट वही है लेकिन साइडें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा तो वेबसाइट का आपका सारा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने वेबसाइट तो बिल्कुल माप तोल के रखी हुई है ना, गिन के रखे हुए हैं उसके पिक्सल, ये तो गड़बड़ कर देगा। तो जब आपको पैडिंग यूज करनी है तो एक प्रॉपर्टी और यूज करनी है साथ में, बॉक्स हाइफन साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। क्या किया इसने, बॉक्स उतरे रखा मार्जिन साइड में। अब ऑब्वियसली बात है कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है तो नीचे आ रहा है। वैसे तो इतना कभी भी दिया नहीं जाता, इतना तो देना बेवकूफ़ी है। ज़्यादा तो 20 एक पिक्सल के आसपास बहुत रहता है, सफिशेंट है इतना। ये देखो जरा, तो जब आपने पैडिंग देनी है तो इसको भी बैक ऑफ द माइंड लेके चलो भाई। बॉक्स मॉडल क्लियर हुआ, मार्जिन, पैडिंग और ये कंटेंट। अब ये कंटेंट के ऊपर भी काम कर सकते हो। ये कंटेंट जो है मेरा यहाँ जिगजैग में आ रहा है, इधर बिल्कुल सीध में आ रहा है। तो अलाइनमेंट, अभी अलाइनमेंट किस में कर रहे हो, टेबल में, अलाइन हाइफन लेफ्ट हाइफ। तो इसमें CSS अवेलेबल है। अगर टेक्स्ट की अलाइनमेंट करनी है तो टेक्स्ट हाइफन अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में होता है। मैं राइट कर दूं यहाँ पे, राइट में आ गया। सेंटर में आ गया। जस्टिफाई रखो इसको, बिल्कुल इक्वल है। इन लाइन के बीच में गैप भी होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ टेक्स्ट लिखते हो, यहाँ गैप बढ़ाते हो ना, ये देखो जरा, लाइन का गैप बढ़ा रहे हो ना बीच में, ये देखो जरा। इसमें भी ऑप्शन है लाइन हाइट, दो लाइन का गैप, तो 1.5, 1.5 लाइन, 1.20, 1.20, 1.40। ये देखो जरा, पिक्सल में भी दे सकते हो, फॉन्ट दे सकते हो, फॉन्ट बड़ा कर सकते हो। फॉन्ट कैसे, फॉन्ट का अभी तक कैसे कर रहे थे, फॉन्ट नाम का टैग लगा के। अभी क्या करना है आपने, फॉन्ट साइज कितना देना है, 40 पिक्सल। बहुत बड़ा हो गया देखो जरा, लेकिन ये कंटेंट बाहर चला गया।
आपने सिर्फ कंटेंट दिखाना ही था, यहाँ पे सिर्फ कंटेंट दिखाना था। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, इसका ओवरफ्लो जो है वो हिडन कर सकते हो। हिडन करने से वो बाकी का नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो सारा देखना है तो ऑटो कर दो यहाँ पे। ऑटो करने से क्या होगा, देखा कभी ऐसे वेबसाइट्स में टर्म एंड कंडीशंस ऐसे आती हैं, और यही सारी चीज़ें आगे चल के काम आनी है, इसी पे वेबसाइट बननी है आपकी। तो आई थिंक कि ये बॉक्स मॉडल तो क्लियर हो गया होगा। ठीक हो गया ये वाला जी। अब इस बॉक्स मॉडल के बेस पे मैं एक छोटा सा लेआउट बना रहा हूं। मैंने एक नया पेज ले लिया जी, बिल्कुल ब्लैंक पेज ले लिया। ये फालतू की वेबसाइट सारी अब बंद कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। बॉक्स मॉडल को समझने के लिए मैं क्या बनाना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं ना एक ये बनाऊँ। क्या हो गया, ये मेरा डिव हो गया मान लें। मैं इस डिव के अंदर एक डिव बनाना चाहता हूं। डिव के अंदर एक डिव, लेकिन वो जो डिव है मेरा वो कहाँ रहना चाहिए, लेफ्ट साइड में टॉप में रहना चाहिए, और चारों तरफ गैप आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, मार्जिन। यही वाला मैं इधर भी देना चाहता हूं, यही वाला मैं इधर देना चाहता हूं, यही मैं इधर देना चाहता हूं। लो जी, मैं ये बनाना चाहता हूं। इसका बेनिफिट क्या होगा जी, आपको ये पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा इसमें कि आपको अपना डिव लेफ्ट में कैसे लेके जाना है, राइट में कैसे लेके आना है। अगर आपको यही पता चल जाए तो बचा क्या, फिर तो आप लेआउट खींच ही दोगे, कोई भी दूं। तो मुझे ये बनाना है, तो क्या क्या होना चाहिए इसके लिए। सबसे पहले क्या बनना चाहिए, ये ऊपर वाली लेयर बननी चाहिए। इसको आप बोल दो रैपर या कंटेंट या कंटेनर। यानी यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ और इस डिव को एक क्लास दे दी, आईडी दे दो, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैंने क्या नाम दे दिया, कंटेनर। नेम जो है ना, कभी ऐसे मत दो ABCXYZ, कभी मत दो, बैड प्रैक्टिस है, पहले बता दूँ आपको। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, मैं बॉक्स ले रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को जल्दी है, आपको जल्दी नहीं है। आपको नाम सोच समझ के रखने हैं। हेडर दिया है तो रखो ना मेन हेडर, फुटर, लेफ्ट पैन, राइट पैन, कंटेंट पैन, लॉगिन एरिया, रजिस्टर बॉक्स, ऐसे नाम दो ना। उसका क्या फ़ायदा कि ABCDE दे दिया, कल को आप लोगों को ही दिक्कत आएगी। मान लो अगर सर्च करना पड़ गया ना कंटेंट का भी, तो ABC नहीं समझ में आएगा कहाँ कहाँ है, क्योंकि ABC तो इसमें बहुत सारी लिखी पड़ी है, ये ABC से तो बना है। वो यहाँ से सर्च करना शुरू करेगा ए। तो अगर आपने लिखा हुआ है कंटेनर, तो कंटेनर सीधा यहीं जाएगा। मैं जब सर्च करूंगा तो कंटेनर यहीं जाएगा, ये देखो सीधा कंटेनर यहीं आ रहा है। तो बेस्ट प्रैक्टिस पे ऊपर काम करो ना, ये क्या कि सब बाद में देख लेंगे, ये मत करो कभी। सबसे पहले कंटेनर की कोडिंग करते हैं। मैं कोडिंग जो कर रहा हूं इसकी, कौन सी कर रहा हूं, ये मैं इंटरनल। सबसे पहले बिना कहे बिना पूछे ये तो लगा ही दो जी, इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरी परमिशन की ज़रूरत है भाई आपको। सर लगाएं कि ना लगाएं, इसमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर इट कहाँ जाएंगे हम, इसमें भी मेरी कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, बनाना ही है। कितनी विड्थ रखें, 800 पिक्सल रख देता हूँ। हाइट
बॉर्डर 5 पिक्सल का बहुत है, सॉलिड रख लेते हैं। कलर जो भी आपको ठीक लगता है, टोमेटो। और मार्जिन शुड बी फिलहाल के लिए 0 और तो समझ में आ ही गया करेगा क्या क्या करेगा, समझ में आ गया इतना। मेरे को ना थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा इसको, अब ठीक लग रहा है कुछ। थोड़ा सा ऊपर से भी मार्जिन देना है तो बेटर क्या करो आप यहाँ पे, ये बेटर रहेगा। मेरा देखो हाथ सेट हुआ पड़ा है, आप को हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन छोड़ना नहीं है कि सर हो नहीं रहा तो नहीं। सिमिलर हो गया जिससे कुछ। अब क्या करें इसके अंदर, अगर लास्ट वाली जीरो ना लिखे तो फिर उसमें नीचे भी लेके चलेगा, बॉटम में भी कितना 50, जितना टॉप का उतना बॉटम का, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर गलती ये नहीं करनी, अलग बनाने की गलती नहीं करनी। इसके अंदर इसके चाइल्ड में यहीं से पता चल रहा है इसका चाइल्ड है, ये किसका चाइल्ड है, इसका चाइल्ड है, ये किसका चाइल्ड है, इसका चाइल्ड है, यानी इसके अंदर सारे। इसलिए तो कंटेनर रखा गया। कंटेनर नहीं बनाओगे तो लॉस क्या रहेगा, आपके कंटेंट सारे बिखरे रहेंगे, संभालने मुश्किल हो जाएंगे आपको। फिर मार्जिन दोगे आप बहुत सारा, तो मार्जिन देना कम से कम, और नेगेटिव में नहीं देना, नेगेटिव में देना ही नहीं है। नेगेटिव में तब दिया जाता है, वो भी लेआउट टू लेआउट डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए इसमें नेगेटिव जैसा कोई काम ही नहीं है, तो बेटर है कि मैं यहाँ पे एक डेवोर ले लूँ। इसको क्या दे दूँ मैं, लेफ्ट हाइफन, इसको मैं फिलहाल बॉक्स 1 ही दे देता हूँ कि छोट, ये मेरा बॉक्स 2 हो गया। और इनकी कोडिंग करनी शुरू कर दो। कोडिंग क्या बनेगी, डॉट। अभी मैं कोडिंग लिख रहा हूँ इसको, तो सबके लिए अलग अलग ही लिख रहा हूँ। इसकी हाइट वेट कितनी होनी चाहिए, कोडिंग यहीं पे लिखी है, अगर आप कॉपी भी कर लोगे तो कोई इशू नहीं है। ये 100 पिक्सल का होना चाहिए, ये 100 पिक्सल का होना चाहिए, रहने देते हैं यही, हो गया, ठीक हो गया ना। अब मार्जिन भी देना है, मार्जिन कितना दूं मैं, टॉप से 10 पिक्सल का दे दे, और ये तो टॉप का हो गया, ये किसका हो गया। अगर मैं ऐसे दूंगा तो क्या करेगा, टॉप से तो आ गया, लेफ्ट और ये लेफ्ट और राइट को है, तो मुझे लेफ्ट का तो चाहिए, राइट का तो चाहिए ही नहीं। ऐसे लगा सकता हूँ, ये चल जाएगा। हाँ? ये नहीं चलेगा। वो जगह लेफ्ट हो गया ना, हाँ? लेफ्ट में जीरो हो गया, राइट। यहां से भी चेक कर सकते हो किसका आया है। ये देखो 10 टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, नहीं बात बनी। क्या दूं फिर, 10 हो गए तो हाँ? इसका की 10 हो गए देखो ये तो 0 चाहिए ना मेरे को, जीरो चाहिए, ये 10 कर दो, उसे जीरो कर दो। ऐसे करके देखें, नहीं बात बन रही। इसको कर दूं, इसको 10 कर दो। अब बात बनेगी, बन गई। फिर भी कंफ्यूजन हो रही है, तो फिर तो आप मार्जिन लेफ्ट से ले लो 10 पिक्सल, और मार्जिन राइट से ले लो, ये लो राइट से ले लो चाहिए 10 कर, सॉरी लेफ्ट, टॉप पे ये टॉप चाहिए था मेरे को, और ये लो, ऐसे कर लो फिर, और क्या, यही कह सकते हैं। लेकिन इसमें 2 लाइनें कवर करनी पड़ी, और उसमें 1 लाइन में ही हो गया, शॉर्टकट है वो, तो आपको जैसे पसंद है वैसे कर सकते हो। अब एक बात नोटिस करो, 5 पिक्सल का बॉर्डर विद कलर टोमेटो
सभी में ही चाहिए मेरे को, तो बेटर क्या करो आप एक अलग क्लास बना लो ना, क्लास बॉर्डर के लिए एक क्लास बना लो, और ये वाला जो है ना इसके अंदर रख लो। इसका फ़ायदा क्या होगा, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी पहले ये वाली क्लास फिर ये वाली क्लास, दोनों का कंटेंट मर्ज हो जाएगा, फिर बॉक्स 1 का डेटा उठाएगा, फिर बॉर्डर का कलर अपना जो कंटेंट उठाएगा मर्ज कर लेगा। अरे रे 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 ये बॉक्स 2 का नहीं बनाया ना अभी, बॉक्स 2 का नहीं। बॉक्स 2 नहीं बनाया अभी हमने ना, इसी को कॉपी कर ले। इसे यूनिवर्सल में डाल सकते हैं, किससे जी? बॉर्डर को वो यूनिवर्सल में सारे टैग पे डाल देगा, चल भी चल जाएगा। वो सब पे चल जाएगा ना। दूसरा भी बना दिया जी मैंने, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ तो चाहिए नहीं। बॉर्डर अब इसकी भी मजबूरी है भाई, इसकी मजबूरी क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी आपके टैग होते हैं, जैसे स्पैन टैग इनको छोड़कर, लेवल वगैरह छोड़कर, सारे किस पे काम करते हैं, ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं। मैंने कल एक एग्जांपल दिखाया था स्पैन टैग वाला, सारे के सारे किस पे काम करते हैं, ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं। तो बॉक्स 1 ने अपना ब्लॉक बना लिया, बॉक्स 2 ने अपना ब्लॉक बना दिया, बॉक्स 3 अपना ब्लॉक बनाएगा, तो ये इस तरीके से चल। तो मैंने क्या करना है कि ये ब्लॉक लेवल पे काम ना करे, ब्लॉक लेवल पे काम ना करे, तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं फ्लॉट। फ्लॉट मतलब तैरना, बहना, फ्लो एक तरीके से। मैं इसका फ्लो चेंज कर देता हूँ। तो फ्लॉट क्या कर दिया मैंने, इसको लेफ्ट कर दिया, इसका फ्लो क्या कर दिया मैंने, इसका फ्लो कर दिया मैंने राइट कर दिया। अब ये राइट में जाएगा अगर, तो यहां क्या आएगा, फ्लो चेंज कर दिया मैंने। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इसके ऊपर मैंने फ्लॉट लगाया तो वो अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट को भी डिस्टर्ब करेगा। जैसे मैं एक में लगा दूं और एक में ना लगाऊं, तो वो एक के ऊपर दूसरा आ गया, देखो जरा, दूसरे के ऊपर में भी तीसरा भी आ जाए, तो एक पे लगाया तो दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा, इस पे लगा दिया तो कौन डिस्टर्ब होगा, जब तीसरा बनाओगे। जब आप तीसरा बनाने जाओगे तो ये तीसरा आ गया, ये तीसरे वाला बन गया, ये तीसरा बन गया। फ्लॉट लेफ्ट राइट मैंने कुछ नहीं लगाया अभी, इसके ऊपर मार्जिन भी मैंने कुछ नहीं लगाया, हाइट वेट दे दिया मैंने। अब ये इसके ऊपर जा रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, नीचे आना चाहिए था। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसकी हाइट वेट बढ़ा दो थोड़ी सी, ठीक हो जाएगा, 500 कर दो ना, ये लो, अंदर ही तो बढ़ता जा रहा है, नीचे आना चाहिए था। हमारे अकॉर्डिंग ये भी सही है। हम क्या करते हैं फिर, अपना दिमाग लगाएं अगर थोड़ा सा सही करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप से इतना दे दूंगा इसको, ये नीचे आ जाए, ऐसे करना शुरू कर दूंगा। आना शुरू हो गया, अभी भी सेट नहीं हुआ तो इंस्पेक्ट कर लेंगे, फिर ऐसे कर लेते हैं ना हम। ये यहाँ पे ये करते 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 नीचे ले आते हैं, तो मार्जिन कितना देना पड़ा। अब ये मार्जिन काउंट कहाँ से कर रहा था, यहाँ से काउंट कर रहा है, इस बॉर्डर से। मैं चाहता हूँ यहाँ से काउंट करे ना, यहाँ से काउंट करे। ये देखो जरा, तो मैंने क्या बोला था कि ये फ्लॉट प्रॉपर्टी दूसरे को डिस्टर्ब करती है। तो मैं ये चाहता हूं कि फ्लॉट प्रॉपर्टी बॉक्स 1 पे लगी हुई है, 2 पे लगी हुई है, इसका अफेक्ट तीसरे पे नहीं पड़ना चाहिए। यानी जब तीसरा बॉक्स बनाओ उससे पहले फ्लॉट जो प्रॉपर्टी है वो अपने अफेक्ट को ख़त्म कर दे, क्लियर कर दे। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे एक क्लास बना देते हैं, क्लास का नाम मैं क्लियर ऑल दे देता हूँ और इसके अंदर प्रॉपर्टी लगा देता हूँ क्लियर बोथ। इसका मतलब क्लियर बोथ का मतलब क्या हुआ
और यहाँ कहाँ ख़त्म हो रही है इसकी प्रॉपर्टी? बॉक्स 1 2 जहाँ ख़त्म होता है यहाँ ख़त्म हो गया ना दोनों। तीसरा शुरू करने से पहले यहाँ पे एक BR टैग लगा लो, इसके अंदर क्लास लिखो, और जब BR प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो यहाँ लाइन हाइट 0 कर दो। 0 क्यों किया यहाँ पे मैंने? क्योंकि BR टैग एक छोटा सा गैप लेके चलता, तो मैंने 0 कर दिया। अब देखो नीचे आ गया। इसने क्या किया, 1 और 2 के अफेक्ट सिर्फ इस लेयर के ऊपर रखे हैं, इस लेयर के ऊपर रखे हैं बस। ये एक लेयर, एक बाउंड्री बन गई, एक बॉर्डर बन गया। इस बॉर्डर के इधर एक तरीके से इसकी लाइन ऑफ कंट्रोल होगी। ये इसकी लाइन ऑफ कंट्रोल है, बस इससे ऊपर फ्लॉट लगेगा, उसकी प्रॉपर्टी अफेक्ट भी रखेगी, लेकिन इस बाउंड्री के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप बड़ा करो छोटा करो जैसे भी है, इंस्पेक्ट करके आप देख लो कहाँ आना चाहिए। अगर ये ना लगाए क्या जी? सिंपल BR टैग ब्रेक टैग लगा के इसे छोड़ लो मैं हटा देता हूँ, डिलीट ही कर देता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। ब्रेक टैग नहीं चला। BR टैग ने सिर्फ एक स्टेप नीचे कर दिया उसको, फिर BR टैग लगा के नीचे लेके आना पड़ेगा, क्या फ़ायदा उसका? अच्छा नहीं, वो div 2 के बाद लगाया था तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसका जी? जैसे div 2 के बाद लगाया ना, फर्क पड़ तो गया, एक लाइन का गैप दे तो दिया उसने। ये लो दिखा तो रहा है अपना फैक्ट, वो नीचे लेके तो आ रहा है, लेकिन कौन लगाएगा इतने सारे? जब हमारा एक ही लाइन में काम चल रहा है, इससे ऐसे हो गया। यानी अपनी कैलकुलेशन यहाँ से नहीं करके चल रहा, वो अपनी कैलकुलेशन यहाँ से करेगा। तो अब बाकी का काम आप इंस्पेक्ट से कर सकते हो। इंस्पेक्ट के ऊपर टोटल डिपेंड भी नहीं रहना। पहले आपको बता दूं, बच्चे इसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि सर जो काम करेंगे इससे करेंगे, सर को दिखाना ही तो है। पहले नंबर पे तो मार्जिन दो इसको। मार्जिन कितना देना है? एक मिनट, इसके ऊपर क्लास ही अप्लाई कर दें। बॉर्डर तो बना हुआ है ना, कौन सा मार्जिन लगना चाहिए? ये मार्जिन लगना चाहिए, टॉप और लेफ्ट का लगना चाहिए। राइट का उधर इसमें राइट का लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम रुकेंगे वहीं पे जाके सीधा। इधर का सेट हो गया ना, बाकी का काम तो मैं विड्थ ही उतनी दूंगा इसको। बहुत धीरे चल रहा है ये, तो आप अपनी तरफ से थोड़ा सा 800 पिक्सल, 850 पिक्सल, 90, जहां पे आपको लगता है कि बराबर हो गया है, आई थिंक ठीक है ना। तो 970 यहाँ पे 970 पिक्सल डन हो गया। देखो अब मार्जिन की बात है, मार्जिन कितना करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अब या मार्जिन आप 50 रख लो, 50 आ गया। ये गड़बड़ करेगा क्योंकि ये मार्जिन सबका अलग अलग है। तो ऐसे करते हैं, ये रख लेते हैं सिर्फ, और ये कहाँ रखें? यहाँ रखें। अभी ठीक है, इस मार्जिन को बढ़ा लो। यहाँ से दिक्कत हो रही है तो इंस्पेक्ट कर लो। अब बाकी बचे कौन से? इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमें। तो 1 2 3 देन 4 देन 5। बाकी की कोडिंग तो बहुत ईजी है। जे सेट होने की ये तो कॉपी की है मैंने 1 और 2। अब ये अपना मार्जिन कहाँ से कैलकुलेट करके चलेंगे? उसके नीचे से किसके? 200 4, यस वहीं से। सो इट शुड बी लाइक दिस वन। अब मार्जिन सेट करके इनको एक लेआउट में ले आते हैं। कितना मार्जिन सेट करें इसका करके देख लेते हैं। जितना इसका होगा बाकी दूसरे का भी इतना ही हो जाएगा। अब कॉमन क्लास बना सकते हैं इसकी,
कि भाई जितना इसमें दिया इतना इसमें आ जाए, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं फ़िलहाल इसमें। तो मैं यहाँ पे परफेक्ट है, यहाँ पे ये ठीक है, 100 पिक्सल का दे देते हैं, 100 इधर 100 इधर, 100 इधर 100 बन गए। अगर आपको लगता है कि भाई जो ये वाला है इसमें थोड़ा मार्जिन देते, सिमेट्री सी अच्छी हो जाए, फिर आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये इंस्पेक्ट ही बेटर वे है, कितना मार्जिन देते हैं यहाँ से हम। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आएगी, ऐसा कर सकते हैं, इसको ना डॉक कर लेते हैं इधर, यहाँ से तो ठीक आ गया, और यहाँ पे देखो बाहर निकलना शुरू हो गया है। तो बाहर निकलना शुरू हो गया है तो फिर आप क्या कर सकते हो, ये 100 पिक्सल को कम करो, ये तो ठीक है आई थिंक। तो ऊपर वाले को कितना दिया था, 87 ना, किसको 87 दे दूं, इसको 87 दे दो, 97 दे दिया, 87, इसको कितना दिया था मैंने अब 60, इसको कितना दिया है 60, देन सेव। तो लेआउट को सेट करने का तरीका बताया मैंने। तो मार्जिन भी आ गए इसमें, फिलहाल पैडिंग तो नहीं आई। तो प्रॉपर्टी कौन सी आई है किसमें, फ्लॉट प्रॉपर्टी। फ्लॉट सेंटर नहीं होता कभी, पहले आपको बता दूं मैं। हाँ जी, कुछ इसमें पूछने वाली बात है, डाउट है तो बोलो पहले। नहीं, फिर सेंटर में तो बस वो मार्जिन से ही बड़ा मार्जिन से ही करना। और मालूम मेरे को सेंटर में लेके आना पड़ता, तो मैं क्या करता, ये जो दिख रहा है इसको क्या कर सकता, फ्लॉट लेफ्ट कर देता, इसको भी क्या, इसको फ्लॉट लेफ्ट कर देता मैं। फ्लॉट लेफ्ट कर दो या राइट कर दो, फ्लॉट लेफ्ट करोगे तो मार्जिन लेफ्ट से आएगा, फ्लॉट राइट करोगे तो मार्जिन राइट से नहीं, और अगर फ्लॉट लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट से आएगा। ऐसे किया जा सकता है इसको। तो अभी आपको यही काम करना है, यही वाली लेआउट पूरी करनी है। आपको ये लेआउट बनाना है, इसी लेआउट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसके अंदर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। समझ में आया जी? ऐसे आपको ये वाला लेआउट बनाना है। इसी को फॉलो करते हुए एक बात का ध्यान में रखना, प्रॉपर हायरार्की होनी, चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड का ध्यान रखना इसमें। समझ में आ गया ये वाला जी? इसको कंप्लीट करेंगे आप पहले और समझेंगे।